श्री नारदीय संहिता। श्री नारदीय संहिता ज्योतिष शास्त्रसँग सम्बन्धित रहेको छ। श्री नारद महामुनि प्रणीता श्री नारदीय ज्योतिष संहिता नारद संहिता प्रथमोऽध्याय सहस्रोपनयनाध्याय मंगलाचरणम् अणुरणुत्तरः साक्षादीश्वरो महतो महान् आत्मगुह्याय नियतो जंतो जयत्येतीन्द्रियः। जो परमेश्वर अणुरणीयान अणु से भी सूक्ष्म तथा महतो महीयान महान से भी महान होकर प्रत्येक जीव मात्र की आत्मगुह्या में आत्मरूप में विराजमान है तथा जिन्हें चक्षु इत्यादि इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता है उनकी जय हो। हिंदी टीकाकार का कृत मंगलाचरण। गुणानाथं नमस्कृत्यं विशेषसहितं मुदा देवीं सरस्वतीं चैव भास्करांच समण्डलम् दैवज्ञाना प्रबोधाय हिंदी टीका भयामिमाम् अभयामिमाम् संहिताया नारदीयायाः अभय कात्यानोऽहम्। ज्योतिष शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य ब्रह्मा सूर्यो वशिष्ठो अत्रिर्मुनु पौलस्य लोमसो मरीचि अंगिरा व्यासो नारदो सौनको भृगु च्यवनो यवनो गर्गम काश्यपश्च पराशर दशैते गंभीरा ज्योतिषशास्त्र प्रवर्तक। ब्रह्मा जी सूर्य वशिष्ठ अत्रि मनु पौलस्य लोमस मरीचि अंगिरा व्यास नारद सौनक भृगु च्यवन यवन गर्ग कश्यप तथा पराशर ये 18 गंभीर ज्योतिष
शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य है। विमर्श। मुद्रित प्रतियों में द्वितीय श्लोक में ब्रह्माचार्य यह पाठ है जो अशुद्ध है, ये ब्रह्म सूर्यो, यही पाठ समीचीन है। अन्यथा 18 के स्थान पर केवल 17 आचार्य होते और आचार्य नामक किसी प्रवर्तक का नाम ग्रंथों के उपलब्ध नहीं है, जबकि सूर्य का नाम सर्वत्र मिलता है। अन्य संहिताओं में इनके नाम इस प्रकार है। सूर्य पितामह व्यासो वशिष्ठो अत्रि पराशर काश्यपो नारदो गर्गो मरीचिर्मुनि अंगिरा लोमसो पोलिसा शैवं च्यवनो यवनो भृगो सौनकाष्टदशास्ति ज्योतिषशास्त्र प्रवर्तका काश्यप संहिता। विश्वशृंगम नारदो व्यासो वशिष्ठो अत्रि पराशर लोमसो यवनं सूर्यश्च्यवनं कश्यपो भृगु पुलस्यो मनुराचार्य पोलिसं सनको अंगिरा गर्गो मरीचिरित्येतं ज्ञया ज्योति प्रवर्तका पराशर संहिता। यहाँ पराशर में पुलस्य तथा पौलिस दो अलग अलग नाम मिलते हैं, जिससे ज्योतिष शास्त्र का प्रवर्तक आचार्यों की संख्या 18 के स्थान पर 19 हो जाती है। मुझे लगता है पराशर संहिता का पाठ भ्रष्ट है, इसमें प्रतिलिपिकार ने भूल कर दी और पराशर के दूसरे श्लोक का शुद्ध पाठ इस प्रकार होना चाहिए। पुलस्यो मनुराचार्यो अंगिरा सौनकस्तथा गर्गो मरीचिरित्येते ज्ञया ज्योतिषशास्त्र प्रवर्तका। क्योंकि पौलस्य तथा पौलिस ये एक ही व्यक्ति के नाम के दो पाठांतर मात्र है, ये दो अलग अलग व्यक्ति नहीं हो सकते। नीचे तीनों संहिताओं के ज्योतिष शास्त्र प्रवर्तकों के तुलनात्मक नामों की तालिका स्पष्टता हेतु प्रदर्शित की जा रही है। तीनों संहिताओं के अनुसार ज्योतिष शास्त्र प्रवर्तकों के नाम की तुलनात्मक तालिका। ब्रह्मा पितामह विश्वशृंगम सूर्य ब्रह्मा पितामह ब्रह्मा सूर्य वशिष्ठ अत्रि मनु पौलस्य लोमस मरीचि अंगिरा व्यास नारद सौनक भृगु च्यवन यवन गर्ग कश्यप पराशर काश्यप संहिता। नारदीय संहिता के नाम काश्यप संहिता में नाम तथा क्रम पितामह सूर्य वशिष्ठ अत्रि मनु पुलस्य लोमस मरीच अंगिरा व्यास नारद सौनक भृगु च्यवन यवन गर्ग काश्यप पराशर संहिता के नाम तथा क्रम विश्वशृंग सूर्य वशिष्ठ अत्रि मनुराचार्य पुलस्य पोलिस रोमस मरीचि अंगिरा व्यास नारद सौनक भृगु च्यवन यवन ऋषि गर्ग काश्यप पराशर। त्रिस्कंदात्मक ज्योतिष शास्त्र सिद्धांत संहिता और आरोपम स्कंद त्रयात्मकम वेदस्य निर्मलम चक्षुर्ज्योतिष शास्त्र मनोत्तमम। ये वेद के निर्मल चक्षु स्वरूप ज्योतिष शास्त्र है, जो सिद्धांत खगोल शास्त्र संहिता अनेक विषयों का संकलन तथा वह तीनों होरा जातक तथा प्रश्न आदि इन तीनों स्कंदों में वर्णित है। ज्योतिष शास्त्र का वेदांग अस्य शास्त्रस्य संबंधो वेदांगमिति कथ्यते अविधेयं च जगतं शुभाशुभ निरूपणम्। ये शास्त्र जगत के शुभाशुभ जानने के लिए, अतः इसका संबंध वेदों से होने से इसे ज्योतिष शास्त्र को वेदांग कहा जाता है। वेदांगों में प्रथम रचना एवं उपयोग यज्ञाध्यायान संक्रांति ग्रह षोडश कर्मणाम प्रयोजनं च विज्ञेय ततदं कालविनिर्णयात् विनयितदिखिलं श्रोत स्मार्तं कर्म न सिद्धयति तस्मात् जगदितायेदं ब्रह्मणां रचितं पुरा। ज्ञानारंभ विद्यारंभ अध्ययनारंभ संक्रांति ज्ञान ग्रहों का गणित 16 संस्कार, सबके लिए उपयुक्त काल मुहूर्त का निर्णय तात्कालिक रूप से इसी शास्त्र द्वारा होता है।
बिना ज्योतिष शास्त्र के सभी प्रकार के स्रोत स्मार्ता आदि कर्म सफल नहीं हो पाते। इसलिए संसार के कल्याण के लिए ब्रह्मा जी ने ये वेदांग रूप ज्योतिष शास्त्र की रचना प्राचीन काल में की थी। नारद द्वारा त्रिस्कंद ज्योतिष शास्त्र की रचना का कथन। तम विलोक्य तत्सुनूनु नारदो मुनिसत्तमम् उक्त्वा स्कंदद्वयं पूर्वं लोकानां हितकाम्यया बच्चे शुभाशुभ फलज्ञप्तये दारिणं स्कंदो शास्त्री संहिता व्यवहारा प्रसिद्धये। ब्रह्मा जी द्वारा निर्मित उस स्कंदात्मक ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन कर उनके पुत्र नारद ने प्रथम सिद्धांत तथा वह स्कंद के ग्रंथ रचे। फिर पीछे से संहिता स्कंद के भी मनुष्यों के पृथ्वी के शुभाशुभ फल हेतु रच दिया। नारद ज्योतिष संहिता में वर्णित विषयों की सूची संज्ञा युक्ताम समस्त सम्यकम ज्ञात्वा पृथक पृथक शास्त्रोपनयनाध्यायो ग्रहाचारो अप्त लक्षणम् तिथि वारांच नक्षत्रम योग तिथ्य संज्ञकम मुहूर्तोपग्रह अर्कस्य सक्रांति गोचरस्तथा चंद्र तारा बलाध्याय सर्वालग्नात् बाह्यम् आदान पुंस सीमंतो जाता नाम न भुक्तय चौलांकुरार्पणम जे छुरिका बंधनम क्रमात् समावर्तना वैवाह प्रतिष्ठां सद्बलस्मरणम् यत्रा प्रवेशनं सद्यो वृष्टि कुर्म विलक्षणम् उत्पात लक्षणं शांति मिश्रकं श्राद्धलक्षणं सप्तत्रिंशद्भिरध्यायै नारदीयाख्याय संहिताया ये इमं पठते भक्त्यां स दैवज्ञो हि दैववीतम्। इस संहिता में शास्त्रों उपनयन ग्रहाचार संवत्सरों की फल तिथि वार नक्षत्र योग करण मुहूर्त उपग्रह आदि सूर्य संक्रमण ग्रह गोचर चंद्र तारा का बल द्वादश लग्न ऋतु रजस्वला आदान पुंसवन सीमंत जात कर्म नाम कर्म अन्नप्राशन चौल कर्म अंकुरार्पणम मौजी बंधनम छुरिका बंधनम ये सब क्रम से कहकर फिर समावर्तन वैवाह प्रतिष्ठा बाह्य कर्म यात्रा के उपरांत प्रवेश सद्यो वृष्टि कुर्म लक्षण उत्पाद शांति कर्म मिश्र का अध्याय तथा श्राद्ध लक्षण ये 37 अध्याय इस नारदीय संहिता में कहे गए। प्रचित्याप्तो कहे गए जो दैवज्ञ इस ग्रंथ को भक्ति पूर्वक पढ़ता है वो भविष्य का फल कथन करने में तथा भाग्य बताने में सफल होता है। विमर्श श्लोक 15 के अनुसार अध्याय संख्या 37 बताई है, परंतु मुंबई से प्रकाशित संस्करण में कुल 55 अध्याय अर्थात अध्यायों की संख्या 1.5 गुनी है। इससे पता चला है कि मूल संहिता में बहुत भाग लुप्त हुआ है तथा बहुत कुछ जोड़ा गया है। प्राच्यप्तों का उल्लेख व आगे प्रसंगानुसार किया जाएगा। मुगल काल में विधर्मियों द्वारा भारत के प्राचीन वाङ्मय को गंभीर क्षति पहुंची गई है। लाखों पांडुलिपियां जल में अग्नि में तथा वायु में नष्ट कर दी गई है। ज्योतिष के आवश्यक गुण त्रिस्कंदो दर्शनीयम स्रोत स्मार्त क्रिया पर निर्दाम्बिकम सत्यवादी दैवज्ञो दैव विवतिर इति नारदीय ज्योतिष शास्त्र संहितायां शास्त्रोपनयनो प्रथमो अध्याय।